आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 7:30। देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और मुद्दा आज का हमारा ज़रा आप दिखा दीजिएगा, हमारे नाजरीन को बता दिया आज हम क्या मुद्दा ले रहे हैं। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में जो तीर चले हैं आज, ये महबूबा मुफ्ती जो आज श्रीनगर में पार्टी की जनरल काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, उसमें जब उन्होंने तकरीर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार इनको तनकीद का निशाना बनाया। कुछ पुराने ज़ख्म भी आज उन्हें ताज़ा करने की कोशिश की, उन पर नमक पाशी जा सकते हैं वो की। और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने आज की इस नमक पाशी के दौरान बराह रास्त सरकार को बताया कि ये कुछ नहीं करिए। इवन कि महबूबा मुफ्ती ने बताया कि स्टेटहुड पे भी उमर अब्दुल्ला की सरकार में जो उनकी कैबिनेट है या उनके वज़रा उनको बताया गया कि वो चुप ही करें। आज के प्रोग्राम में इरफान अली मेरे साथ पीडीपी के लीडर हैं, ये मुझे ज्वाइन करेंगे, और इमरान काजी ये स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। लेकिन सबसे पहले ज़रा मेरे दोनों मेहमानों को भी स्क्रीन पर लाइएगा और साथ साथ में उन्हें महबूबा मुफ्ती का आबिद ये साउंड बाइट भी आज सुना दीजिएगा, क्या बताया महबूबा मुफ्ती ने। सुनिएगा इमरान साहब, सुनिएगा इरफान साहब, महबूबा मुफ्ती क्या बता रही है। जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो, हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी। यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले। हाँ इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और काजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। महबूबा मुफ्ती ने जो आज लगभग 20 मिनट तक अपनी तकरीर की, उसमें कहा कि मुझे 370 से तो इनसे उम्मीद ही नहीं है, कोई बात करेंगे। और इवन कि इन्होंने अपने लीडरान को बताया कि ये जो स्टेटहुड है उस पर भी चुप्पी कर दीजिएगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ऐसा बताया गया है? आपसे जानना चाहूंगा इमरान साहब। बताइएगा बताइएगा। देखिए, हम एक जमहूरियत में रहते हैं और यहाँ हर एक इंसान को बात करने का हक है। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये बहुत बड़े अच्छे से जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी के बयानों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस हालात में हैं ये उनके गलत फैसले, वक्ती तौर गलत फैसले हैं, जिस वजह से आज हम इस हालात में फंसे हुए हैं। ये वही मैडम हैं जिन्होंने 2014 में एक बड़ा मैंडेट लिया कश्मीर से, लोगों को ये कह के कि भाजपा को सरकार से दूर रखना है, और 14 में उन्हीं के साथ सरकार बनाई इन्होंने। उसके बाद भी इन्होंने, आप देखेंगे ये इन्हीं के भाषण थे, इन्हीं के वो स्टेटमेंट्स थे जिन्होंने सेंटर को प्रोवोक किया कुछ हार्श और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए। उस चीज में भी महबूबा मुफ्ती जी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आज किस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं? इन्होंने तो आग में झोंक दिया पूरे जम्मू कश्मीर को। ये जगह नहीं देते इन सब लोगों को यहाँ पे, तो आज हम इस हालात में नहीं होते। काजी साहब सीधा सवाल है आपसे, क्या लीडरशिप को बताया गया है कि वो 370 वगैरह सब मामला थे, फिलहाल चुप्पी करें, मार्च के बाद देखा जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जिस मीटिंग की ये बात कर रहे हैं जहाँ पे उमर साहब ने बोला है, ये उसको थोड़ा सा मिसकोट कर रहे हैं। उमर साहब ने अपने एमएलएस को, अपने लीडर्स को, अपने वर्कर्स को ये बोला हमें मार्च तक पेशेंस रखना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है जो हम डिमांड सेंटर से कर रहे हैं और द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड और जो भी बाकी चीजें हैं उन पे आप मार्च तक थोड़ा सा इस पे अपना पेशेंस रखिए। ये उस चीज को मिसकोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अपना बात ना करने के लिए, इस चीज के लिए। इरफान अली है, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जवाब से दे दिया। इरफान अली पीडीपी के लीडर है, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आज ये पीडीपी की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इरफान साहब आपने सुना काजी साहब बता रहे हैं कि एक तो इन्होंने बताया कि महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, इनका एक स्टेटमेंट ये था, और दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो है ये सब कुछ यही है कि बस मिसकोट किया जा रहा है।
Thank you so much, Sanam ji, to bring me online. First of all, I must tell you कि it was उमर अब्दुल्ला साहब जिन्होंने इलेक्शन से पहले ये बोला था कि हम 370 की जो बात है उसने उस पे वोट लिए थे, लोगों ने उसको उस पे वोट डाला था, resentment towards the government of India. One. Number two is strongly उन्होंने ये बोला था कि जब हमारी असेंबली लगेगी तो हम इसके लिए रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए पूरी तरह से बात करेंगे. सो इट वाज वेरी फर्स्ट डे जब वहीदुर रहमान परा साहब ने अपनी वॉइस रेज की थी असेंबली में. इनफैक्ट कि को उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था अपने लेजिस्लेचर्स को कि आप 35A की बात ही मत करो. अगर आपका उनको याद होगा, अगर उनको आपको उनका याद होगा स्टेटमेंट कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था 370 हम तब तक वापस नहीं ला सकते हैं जब तक सेंटर में बीजेपी को नहीं हट जाएगी. तो इट वाज उमर अब्दुल्ला साहब जो इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने जो डिफाइन किया था 12 सिलेंडर्स, बिजली के 200 यूनिट्स फ्री, ये आर्टिकल 370 रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, तो वो कहां गए? तो ख्वाब तो ये लोगों ने दिखाया. नहीं, ये तो बता रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ तो तूफान किया ये पीडीपी ने किया. अगर 2014 में आप एनसी के साथ या बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते तो यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा कुछ. 2014 में जब हमने अलायंस किया बीजेपी के साथ, हम तो पहली बात हम तो बीजेपी के पास नहीं गए थे, बीजेपी हमारे पास आ गई थी. जब फिर हमारे साथ उनकी बात हो गई तो हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया था. उन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में हमने क्या लिखा था? मुजफ्फराबाद रोड खोल दो, आप 12,000 नौजवानों का एफआईआर वापस ले लो. आज तो हमारे इतने प्रिजनर्स बाहर हैं, क्या उसकी बात किसी ने कही आज तक? इन्होंने क्या असेंबली में काजी साहब सवाल आपसे सीधा. आज महबूबा मुफ्ती ने एक और बात की. महबूबा मुफ्ती बर्बाद किया इन लोगों ने. महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी तकरीर में यह तक बताया कि मैंने जब रसाना का वाक़ा हुआ एक मासूम गुजर लड़की के साथ जो ज्यादती हुई उसके बाद मैंने बीजेपी के मिनिस्टरों को डाउन किया. मैं इस हद तक चली गई थी, मैंने इनके चलने ही नहीं दी बीजेपी की. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरेंडर कर चुकी है कुर्सी के लिए. एब्सोल्युटली राइट. मैं इमरान साहब से इमरान साहब आपका जवाब चाहूंगा, मैं आपसे नहीं. देखिए सनम साहब, इस वक्त अगर आप महबूबा मुफ्ती की पूरी तकरीर सुनेंगे, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि आज हमारी पार्टी के हालात क्या है. अब इस पार्टी को लाइमलाइट में रखने के लिए, लोगों के बीच में कोई आवाज उठाने के लिए इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, ये अच्छी बात तो कर नहीं सकते. इनके पास यही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से लोगों को टारगेट किया जाए अपने आप को जमीन पे जिंदा रखने के लिए. दूसरी बात, जैसे अभी हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम बीजेपी के पास नहीं गए थे, बीजेपी हमारे पास आई थी. वाह यार, बड़ा अफसोस होता है यार, कैसे कैसे बातें. मतलब ये कौन सी बात होगी कि हम उनके पास नहीं गए, सरकार आपने बनाई. आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन की बात की, आप मुझे बताइए उनमें से आपने 3.5 साल सरकार चलाई, उनमें से कितने वादे पूरे हुए? और आप हमारे मंशूर की बात कर रहे हैं. हमारे पास लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हमने ये मंशूर लोगों से 5 साल के लिए लिया. 3 सालों में हमने अगर हमसे ये वादे पूरे नहीं होते हैं, एक सेकंड इरफान अली पूरे नहीं होते हैं, आप हमें लोगों से सवाल कर सकते हैं कि आपने हमसे ये वादे किए. सुनिए इरफान अली, आपका पॉइंट आ गया, मैं बता देता हूँ. 87 आपने किया, 75 आपने किया. यहाँ पे महाराजा हुआ करता था, डिग्रेड आप लोगों ने कर लिया. 50-50 MLA आपके पास हुआ करते थे. हमने तो 2014 के इलेक्शन में सिर्फ हमारे पास 14 मेंबर्स, 28 MLA उस पर सरकार बनाई. 28 मेंबरों का ये काम था. आज तो अल्लाह के फजलो करम से आपके पास 50 MLA हैं. आप 50 MLA क्या 370 की बात नहीं कर सकते हैं? 35A की बात नहीं कर सकते? मैं मानता हूं, चलो हमने गलत कर लिया पीडीपी वालों ने. आज तो आपके पास 50 MLA हैं. लोगों को जो आपने वादे किए मैनिफेस्टो में वो करके दिखा दो. आज तो 2.5 महीने हो गए. जवाब सुन लीजिएगा इमरान साहब, जवाब दीजिएगा. इन्होंने 28 में इतना कुछ किया, इनके बकौल, इनके अल्फाज के बकौल जो पीडीपी बता रही है, ठोक के बता रही है कि हमने बीजेपी को सरेंडर कराया, आप ही टर्म्स कंडीशंस पे लाया. आप भी तो 50 MLA लेके हैं. जब आपके पास आज महबूबा मुफ्ती ने ये तक बता डाला कि जब इनके पास 50 में 60 MLA थे तब इनने रेजोल्यूशन लाया, उसको भी रद्दी की टोकरी में डलवाया, उस पर बात नहीं की जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन था. जब इरफान साहब बोल रहे थे तो मैं बड़े आराम से इनको सुन रहा हूँ. उम्मीद है इरफान साहब भी सुनेंगे. इरफान साहब आप सुनिएगा प्लीज. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ इरफान साहब को कि इन्होंने खुद एडमिट किया कि हमसे गलतियां हुई, इन्होंने गलत फैसले लिए, वो खुद कमिट कर रहे हैं यहाँ पे आपके चैनल पे.
मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी आपकी चीज। स्टेटमेंट आपको याद ये दिलाना आपने चाहता हूं। खुद बोला। कि आपने चलिए मान लेते हैं इनसे गलती होगी। चलिए मैं अब इसमें तजाद की बात नहीं, अपना पॉइंट रखेगा। की गलती ये थी कि आर पार सड़कें खुलवाए। अगर 28 एमएलए की गलती ये थी कि बॉर्डर पे सीजफायर इरफान साहब सुन अगर तो 28 लीजिए, जब आप बोल रहे हैं मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं पेशेंस से ही आपको सुन रहा हूँ। आपको भी थोड़ी इरफान साहब आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप जरा आपको हिम्मत रखनी सुनिए, चाहिए, सुनने की हिम्मत भी रखिएगा। रील्स नहीं होंगे। नहीं, आप अपने पॉइंट पे काउंटर कर दिया, अपने टर्न पे काउंटर कर दीजिएगा जी। प्लीज गो काजी साहब आप प्लीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि आपने 370 और स्टेटहुड पे बात नहीं की। हमने तो क्लियर कट रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, और क्या करना चाहिए थे मुझे ये बताइए। ये किस हिसाब से कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे। हमने तो फर्स्ट वर्किंग डे में, जैसे पहले 2 दिन तो आपकी इंटर लगती थी, तीसरे दिन जब पहले असेंबली का पहला दिन था, बिजनेस का पहला दिन था, सेम डे हमने रेजोल्यूशन लाया फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो हमने आज लोगों को क्लियर नहीं पता है कि यहाँ पे आपके पास अभी तक बिजनेस रूल्स तक नहीं आए हैं। वी आर होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ की कुछ बिजनेस रूल्स आ जाएंगे। उसके बावजूद जो हमारी कैबिनेट में है, जो हमारे इख्तियारात में थे, हम उन पे फैसले ले रहे हैं। बाकी आप बिजली की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, पेशेंस, आप टेंशन नहीं लीजिए इस चीज की। जो वादे हमने लोगों से किए हैं हम उनको फुलफिल करेंगे। हमें लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है, हमने ये जो मंशूर पूरा करने के लिए लोगों से 5 साल मांगे हैं, हम उस चीज पे पूरा करेंगे। अगर नहीं होता है, लोगों को हक बनता है उस वक्त हमसे सवाल करने के लिए कि आपने ये ख्वाब दिखाए थे पीडीपी की तरह। शायद काजी साहब से आबिद जरा काजी साहब से राब्ते की बात भी दोबारा कर लीजिएगा। इरफान अली, आज जरा जब तक काजी साहब से राब्ता जुड़ता है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर वीरी ने साउथ कश्मीर बताया कि यहाँ जो कुछ भी है ये सब जो है पीडीपी का किया दर था। अगर पीडीपी ऐसा कुछ ना करती तो फिर ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं होता। तो क्या ये पीडीपी अब मानती है कि उनसे, जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है कि पीडीपी को गलती अपनी माननी चाहिए, क्या पीडीपी मानती है कि बीजेपी के साथ अलायंस करके गलती हुई थी? नहीं, हमारी गलती ये नहीं थी कि हमने बीजेपी के साथ जो है, बीजेपी वालों ने हमारे साथ अलायंस किया। अगर हमने अलायंस किया तो कुछ कंडीशंस पे हमने अलायंस की। अलायंस जब हमने की, हमने उस टाइम ये बोला कि मुजफ्फराबाद ऑफ रोड जो है वो खोल दो, आर पार सड़कें जो है वो खोल दो, आपके जो ये 12,000 नौजवान जो है उनका एफआईआर आप 1 दिन में वापस ले लो। आपका जो मसरत आलम की जब मसरत आलम रिलीज हुआ था, तब मुफ्ती साहब को अगर याद होगा सनम जी, सारा पार्लियामेंट खिलाफ हो गया था, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया था कि मसरत आलम को आपने क्यों रिलीज कराया। हम तो इनकी तरह नहीं है कि अफजल गुर की हैंगिंग, मकबूल भट्ट की हैंगिंग, 50-50 एमएलए अभी तक इनके पास थे, उनका क्या काम था, और हमारे 28 या 14 एमएलए का क्या काम था। इट वाज वहीदुर रहमान पर्रा ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब असेंबली लगी, तो उसने अपनी वॉइस जो है रेज की थी। अगर आपने देखा होगा असेंबली में, आप तो बखूबी जानते हो उस चीज को। तो ये क्या दावा करेंगे इस वक्त तो पकड़ दकड़ तो इनकी हुआ करती थी, हमारी तो नहीं। हमने तो लोगों को छुड़वाया। इनके मैनिफेस्टो में था 200 यूनिट्स, अब वही तो वो तो कहने वाली बात हो गई। टाइम डिलेइंग इज जस्टिस डिनाइड। आज तो हमारा विंटर का महीना है, अगर आज भी हमें बिजली फराहम नहीं होती है तो क्या 6 महीनों के बाद हमें किस लिए फिर बिजली चाहिए? आज तो विंटर का महीना है, कल के डेट में समर आ जाएगा। इमरान साहब, काजी इमरान दावा कर रहे हैं तो काजी इमरान ये तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई, अब ये बता रहे हैं कि 6 साल, आज हमें विंटर में बिजली जरूरत है। आज इनने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज जब महबूबा मुफ्ती ने भी आज ये बात की कि 200 को गोली मारिए, 200 यूनिट नहीं चाहिए हमें, वही हमें कम से कम बिजली तो दीजिए, मुफ्त नहीं दीजिए। जब आज नहीं दे पाएंगे तो साल के बाद, 2 साल के बाद हमें क्या करना है बिजली को, जब भी सरमा होगा उस टाइम। इनको लग्जरियस जॉब चाहिए था सेक्रेटेरिएट में, वो तो इनको मिल गया। चलिए, ये तो महबूबा मुफ्ती ने बताया कि किस्सा कुर्सी का है। आपको कुर्सी चाहिए था, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी नहीं होगी, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये महबूबा मुफ्ती ने भी बताया। मैं उन्हीं के सभी अल्फाज आज कोट कर रहा हूँ, लगातार उनको महबूबा जी की बात 100% सही है। क्योंकि आप सुन लीजिए, इनसे सवाल, इनसे इमरान से सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल है। इमरान साहब, इरफान साहब, सवाल इमरान साहब से। इरफान प्लीज सवाल इमरान साहब से। आप इमरान साहब को मौका ही नहीं दे रहे जी। प्लीज इमरान साहब, काजी इमरान। सबसे पहले तो ये चीज है कि थोड़ा सा, जब आप कहीं पे बात करने के लिए आते हैं, किसी चीज पे डिबेट करने के लिए आते हैं,
बीच में बोलने से या ऐसे गलत यूज करने से आपको लोग ये नहीं सोचना कि आपको आपसे आपकी बातों से लोग डरने सुनेंगे। पीडीपी को ग्राउंड पे इस वक्त क्या सिचुएशन है वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोगों ने आपको आजमा लिया है, एक बार नहीं 2 बार आपको आजमा लिया अच्छे तरीके से। आपको पता है कि आपने लोगों के साथ कितना गलत किया है। कि जम्मू कश्मीर के साथ जो गलत फैसले हुए हैं वो आपके दौर में हुए हैं। आपने वो फैसले जम्मू कश्मीर, आपने उस आग में झोंक लिया जम्मू कश्मीर को, जहां से अब हम वापस आना हमारे लिए कितना मुश्किल है या बड़े अच्छे से जानते हैं। बाकी रही बात एजाज साहब, आप ग्राउंड में होंगे, मुझे आप सर्वे करके बता दीजिए या आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, जिन हालात से जितना बिजली कट पिछले 5 साल में आपने देखा, क्या उसमें रिकवरी नहीं हो रही है? अगर मेरे को आपका कोई भी सर्वे ये कह के बताएगा कि नहीं हो रही है तो मैं मान जाऊंगा। आप देख रहे हैं हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रही है। अभी आपके पास अब जो आपके बिजनेस रूल्स हमारे इरफान से जब तक राब्ता होता है, मैं इरफान आपसे, इमरान साहब, जब आपका इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन पहले हम कहते थे खुदाया हमारी अपनी सरकार हो जिनसे हम बात कर सके, जो हमारी बात सुन सके। लेकिन सरकार 2 महीने हो गए, 2 महीने में अभी भी छापे पड़ रहे हैं। 2 महीने में NIA, SIA, PIA जितने भी IAS हैं सब छापे, रोज सुबह पहली खबर हमारे पास छापों की होती है। आज भी लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, आज भी एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं, ये आज की बात है। उसके बाद 2 महीने में उमर अब्दुल्ला की सरकार में क्रेडिट क्या जाता है? 2 महीने में उमर अब्दुल्ला पे आजकल अभी सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम शुरू होना हो गया कि उमर अब्दुल्ला ने जो जिप्सीज का ठेका था, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का ठेका था, अपने MLA को दे दिया। उसको कर्ज वगैरह था, वो कर्ज बचाने के लिए उसको ठेका दे दिया। उसके अलावा 80 गाड़ियों का ठेका दिया, उसके अलावा वो कुछ नहीं किया उमर अब्दुल्ला। सोशल मीडिया आजकल बड़ा बहस में है। एक वो है, दूसरा ज़्यादा ज़्यादा जी उमर अब्दुल्ला उमरा के लिए गया, अपनी कुलीग्स को लेकर, जब आवाम मर रही थी वो उमरा के लिए गए, एक फ़ोटो शूट किया। महबूबा मुफ्ती ने भी फ़ोटो शूट का आज नाम लिया। उमर अब्दुल्ला पे तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरा इल्ज़ाम है कि कुछ कहीं नहीं हो रहा है। LG ऑफिस अपने काम करे। LG ऑफिस के रिलेटेड आज बड़ी स्टोरी मुल्क के बड़े अखबार में आई है कि उन्होंने VCs को अपॉइंटमेंट किया, जबकि उमर अब्दुल्ला ने परसों ही बताया था कि नहीं भाई किसी को एक्सटेंशन नहीं होगा। आज इतना ही होता है, उमर अब्दुल्ला जो कुछ LG ऑफिस करता है सरेंडर करके बैठा है, चुप करके बैठा है। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई आदमी एक आवाज़ नहीं उठाता कि भैया LGs कैसे अपॉइंट हुए, इनको कैसे एक्सटेंशन मिल गया। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की सरकार में क्या हो रहा है बता दीजिएगा। किसी की ट्रांसफर हो रही है, किसी की पोस्टिंग हो रही है उमर अब्दुल्ला के जरिए। LG ऑफिस कर रहा है, परसों भी उनने कुछ बड़ी ट्रांसफर्स की, वो LG ऑफिस ने की, उमर अब्दुल्ला कोई रोल नहीं था उसमें। नहीं, देखिए एजाज साहब, थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि हम क्लियरली बोल रहे हैं कि सेंटर में अभी तक आपके पास डिफाइंड क्यों नहीं। एक बार हम भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं। अगर वो सब 2 बार दिल्ली गए, वहां पे भी ये बात थी, दिल्ली में ये ऐसा किया है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल गेट योर पावर। उसके बाद आप बात कीजिए। अगर इस वक्त सारी पावर जो कंसाइन की हुई है सेंटर में, अगर आपके पास डेफिनेशन से नहीं है कि चीफ मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है, मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है, हम भी तो इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये तो नहीं है कि हम यहाँ आके ये काजी साहब, क्या ये पावर्स वगैरह दिल्ली जो है आपको ऐसे देगी बैठ के, कहीं कोई बात न करके, कहीं कोई प्रेशर न डाल के, ऐसे बैठ? ये कौन बोल रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं? मुझे बताइए। तीसरा विजिट है उमर साहब का दिल्ली तक, जितने वो खुद बात करेंगे अपने तरीके से। जब हमें लगेगा कि सेंटर उस लेवल पे एडमेंट हो चुका है, फिर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख और दूसरी तरफ से कैसे उठेगा। फिर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे पास लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो बात कर रहे हैं। उनको बात कर रहे हैं तो दीजिए। जिसमें वो बोलेंगे कि मेरे हाथ में आप कुछ नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि LG ऑफिस, अभी आपने टर्मिनेशन की बात की, आज आपने सयाद अहमद लोन, जिसका आज चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने उसको रीइंस्टेट किया, इंप्लीमेंट किया, उसको कोर्ट ऑर्डर्स को केस को रीइंस्टेट किया, उसकी में तो बात कीजिए। इरफान अली, आप लोग सिर्फ इल्जाम देते हैं PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, ये तो सीधी सी बात है, वो तो कर रहे हैं।
सर ये कब करेंगे? टाइम डिलेइंग इज जस्टिस नाइट। मेरा विंटर तो खत्म हो रहा है, मुझे 200 यूनिट्स कब फ्री मिलेगी सर? अब फ्री मुझे की तो 200 बात नहीं छोड़ दो चाहिए। सर, मुझे बिजली कब आ जाएगी ये बताइए। टाइम डिले कर रहे हैं भाई साहब, टाइम टैक्टिक्स खेल रहे हैं इरफान साहब, ये बता रहे हैं। तो मुझे ये चीज बताया ना, इनसे ये क्यों नहीं पूछा जो जिस सेक्टर के साथ आपने ये सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, उन्हें जो वादे किए थे आपने उनसे कितनी बार वो वादे पूरे करवा दिए? कहाँ है वो 15 लाख? मुझे ये तो बताइए। साहब आपको याद है वाटर हम ट्रीटमेंट, आपको याद है जनाब यहाँ कश्मीर की बिजली किसने बाहर वालों को भेजी थी? आप जरा याद कीजिए किसने बिजली भेजी थी कश्मीर की? आज लोग सफर बन चुके हैं because of you। की जो आदत रही है और वही आदत आज भी आप कर रहे हो, बगैर किसी चीज के दो जुमले बाहर से सुन के आप लोगों को बहरी करते हैं। किसने पीछे क्या किया? आप प्लीज आप पढ़िए वगैरह जो रिपोर्ट को जो डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट में हुई, बताइए मुझे क्या हो रहा था, किसने इम्प्लीमेंट करवाई थी वगैरह जो रिपोर्ट, मुझे ये बताइए लोगों को। यहाँ पे मैं भी बात करना चाहता हूँ, बताइए। शर्म तो आप लोगों को आती नहीं, क्या करूं मैं जनाब? कश्मीर की बिजली आप लोगों ने भेजी, आज दे दो कश्मीरियों को जवाब, दे दो 200 यूनिट्स कहाँ रखे हैं? ये 200 यूनिट्स आप लोगों ने सिर्फ बोलते हैं आप उमर साहब कर रहे हैं, उमर साहब कर रहे हैं। उमर साहब क्या करेंगे? वो तो बाप बेटे रात में जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं, वो तो अगले ही दिन एक दिन एक बात बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ के बच्चे इस वक्त सर्दी से मर रहे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने बोला वो तो करके दे दो, अब पास छोड़ो ना पीडीपी वाले, अब आपके पास भेज दे मैं तो आप कुछ जब आप पे बात एक सेकंड, जब आप पे बात आएगी तो आप बात छोड़िए, वो बात छोड़िए। हमारे पास गिनाने, बाकी के पास गिनाने चाहिए, जब खुद पे आएगी उस पास की बात नहीं करनी चाहिए। सर अब आपको जब आप सवाल कर रहे हैं, पहले आप अपने गिरेबान पे छाप के तो देखिए कि आपने क्या किया। पहले मैंने कहा कि हमारे पास लोगों ने टाइम दिया है, अभी 2 महीने हुआ है गवर्नमेंट को बने हुए, वो भी हम यूपी गवर्नमेंट में है, बाकी तरफ फुल फ्लेज स्टेट की गवर्नमेंट में नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफिस चलाई थी पिछले चलाई थी। मैं फ्री करवा दूंगा, मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। भाई साहब कहाँ है ये दावा? छोड़ो ना, क्या किया आज आप आपकी बात करो ना। आपके पास तो 50 MLAs हैं, यू हैव गॉट 50 नंबर्स। आपको क्या आप बड़ी तकलीफ हो रही है आपको 50 MLA? लोग उन्हीं को MLA जिनको वो चाहते हैं, आपकी तरह नहीं जिनको रिजेक्ट करके भेजा है। आपको जवाब देना करते हुए 3 MLA में पहुंचे आप, 3 MLA से लोगों ने आपको जवाब किसने नहीं दिया? आपको जवाब दे दिया, आप क्या यहाँ पे लोगों को कॉल करा रहे हो? ट्राई टू टेल यूर लीडरशिप। आप किस चीज की बात कर रहे हो? लोगों ने आपको 3 MLA में पहुंचाया, 12 सिलेंडर्स इन ए और आप लोगों की बात करते हैं। आपको तो लोगों ने घर बैठा दिया कि आप घर बैठे, आप लोगों की नुमाइंदगी करने का लाइक नहीं है, आप बात नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर के लोगों की। आपको लोगों ने वोट पे आपसे दिखा दिया कि आप कैसे कर रहे हैं। चाहिए और 200 यूनिट्स फ्री, और जो इस वक्त PhD करके दर की ठोके खा रहा है, आप करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। आपको लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, आप कर बैठे आराम से। हम खुद करके दिखाएंगे, हमें मैंडेट दिया लोगों ने। आप लोगों के हमदर्दी बनिए, आपको लोगों ने बोला आप घर में हवाम में बैठे आराम से, मैडम जी को भी और आपके तंजीम को भी हवाम में बैठे आराम से मजे कीजिए। आप लोग आपको 5 साल के लिए छुट्टी है, बैठे घर में आराम से। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं संभाल सके, मैं अपनी पार्टी को नहीं संभाल सके, वो जम्मू कश्मीर को क्या संभालते? आपसे गुजारिश करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उमर अब्दुल्ला साहब को कि LG साहब मुझे पियोन की अप्रूवल दे दो। फिर अगले दिन वही उमर साहब जाके 2 कंस्टिट्यूंसीज में इलेक्शन लड़ता है, तो झूठ का सहारा कितने देर तक आप ले लोगे? ये तो आपका CM साहब इस वक्त है जिसने बोला था मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा भाई साहब, क्योंकि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा मुझे चपरासी को अपॉइंट करने के लिए LG साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो बात कहाँ है? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कहाँ गई वो मैडम मुफ्ती? तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। सबसे पहले आगे मैं लड़ूंगा। इससे पहले तो आप बोलते थे, इससे पहले तो आपका इल्जाम आप तो बोलते थे तो यहाँ पे बिल्कुल टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं हो रही है। आज आप बता रहे हो ठीक है, इट्स ए कोल्ड। हम इस पे
इमरान साहब हम इन मुद्दों इरफान पे साहब, इरफान साहब मैं यहाँ नहीं जाना चाहता था, जिस चीज को ये लेकर गए मैं यहाँ नहीं जाना चाहता था। इस तरह मत जाइएगा, ये जवाब किसने क्या बोला? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, ना मैं इस चीज इस टाइप के डिबेट करता हूँ, ना मैं इस टाइप के वर्ड यूज करता हूँ। मैं इनको एक चीज बताता हूँ, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, इनको कोई हक नहीं है बात करने के लिए। ये लोग इनको इसको प्रोवोक कर रहे हैं। इरफान साहब सुन लीजिए, सुनिए इरफान, सुनिए सुनिए इरफान, सुन लीजिए, सुनने का पेशेंस रखिए। अगर आप टीवी पे डिबेट करने आए तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं, गुस्से नहीं, आपको मेहनत से ही है, कोई होश है, आप बीच में हिंदू डिबेट कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, हम आपको पेशेंस नहीं सुन रहे हैं ना, हम आपको पेशेंस नहीं सुन रहे हैं ना, सुन लीजिए। पेशेंट आपके झूठ बोलने से या आपको चीजें मिसकोट करने से लोगों से तकलीफ नहीं है, या आपको आपके साथ बोलते रहिए, फिर आप बोलते रहिए। इमरान साहब, इरफान अली सुनिएगा, दिल थाम के रखिएगा। सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवाब में उनसे है, इल्जाम लगाना अलग सी बात है, लेकिन जब आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी चीज को, फिर आपको बातें अच्छी बातें सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए थोड़ी सी। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, जब खुद पे आती है फिर पता चलता है। सुन लीजिए, सर, I'm a good listener, sir, I'm a जब good आपको मेरी listener. बात Please go ahead. बात कीजिए। आई एम अ गुड लिसनर, आप प्लीज गो अहेड। नहीं, आई डोंट थिंक यू आर अ गुड लिस्टर, बिल्कुल भी नहीं। दोनों पढ़े लिखे और अच्छे पढ़े लिखे इरफान इमरान साहब, काजी इमरान दोनों पढ़े लिखे और इरफान अली भी अच्छा पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है, दोनों पढ़े लिखे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं भी बहुत रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। अगर आप बोल रहे हैं, क्या आपने सुना कि जब ये बोल रहे हैं तो मैं आपको आराम से सुन रहा हूँ, आपके पॉइंट्स को ले रहा हूँ, लोगों को भी पता चल रहा है कि पीडीपी क्या पॉइंट्स कर रही है, पीडीपी क्या बात कर रही है। आप दूसरों को जो दूसरा बोलने उठेगा, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं ओवरऑल मुद्दा लोग यहाँ पे आपको सुनने, लोग आपके पार्टी की पॉइंट्स को सुनना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या, हमारी पार्टी का स्टैंड क्या, हम क्या कहना चाहते हैं। मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा इरफान साहब फाइनल कमेंट। आज महबूबा मुफ्ती बोल रही थी, आपका फाइनल कमेंट और उसके बाद इमरान। आज महबूबा मुफ्ती ने इवन के 2 अगस्त 2019 को जब उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हसनैन मसूदी साहब पीएम से मिले दिल्ली में, 3 लोगों ने मीटिंग की। महबूबा मुफ्ती ने आज उस पर भी सवाल उठाए। पहला सवाल उठाया कि मोहम्मद अकबर लोन को इसलिए नहीं लिया कि कहीं वो पब्लिक में ना बोल दे कि अंदर हमने बातचीत क्या की, क्योंकि वहां एमपीज को जाना था, इन्होंने उमर अब्दुल्ला को लिया, मोहम्मद अकबर लोन को नहीं। और साथ में बताया कि अगर उसके आने के बाद हमें बताया कमिटमेंट हुई है दिल्ली ने, तो फिर इस कमिटमेंट का क्या किया, आज ये चुप करके बैठे, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। मैं सिंपल सा आप इस पर जवाब लेना चाहूंगा, ये लास्ट कमेंट रहेगा आपका। सर, बैंड द कर्टन्स जो भी मैं इनसे पूछ रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इमरान साहब, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है। देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैडम मुफ्ती टाइप का बयान जो दे रहे हैं, ये लोगों को कर रहा है, तो ये लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या उस मीटिंग के बारे में अगर ये जो ये बातें बोल रहे हैं कि कमिटमेंट की, या क्या आपको लगता है कि अगर सेंटर ने, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया होता उस वक्त, तो सेंटर इलेक्शंस में उस चीज को छोड़ती, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करते हुए रखते? जिस सेंटर ने पूरी कोशिश की यहां पे हर तंजीम को खत्म करने की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी खत्म किया जाए यहां से, क्या वो छोड़ते हैं इस चीज को? क्या बोल रहे हैं मैडम मुफ्ती, लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं, इन चीजों से वो वापस नहीं आ सकते हैं लोगों के बीच। लास्ट कमेंट इरफान, आपकी पार्टी गलत बयानी कर रही है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सब लोग बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ भी यहां पे हुआ, अगर आपने रास्ता हमवार नहीं किया होता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए, बीजेपी के लिए, तो आज ये सब कुछ नहीं। आपने सब कुछ दिखाया कि अंदर कौन सी कमजोरी है, उसका फायदा उठाया बीजेपी ने और सब कुछ किया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है। सर, मुझे ये बता दीजिए, आप 35A की और 370 की बात आज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपका ये बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं सब कुछ इनने किया। ये 35 आपने रास्ता दिखाया कि 35 से 370 कहां पे कमजोर है। बैंड द कर्टन जो हैं, जो बाप बेटे जाते हैं चुप करके एचएम और पीएम से मिलके आते हैं, तो कुछ तो है ही, देयर इज अ सर्टेन थिंग ऑन देयर बैक। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इज कि 2 अगस्त को वो मिलने जाते हैं और 5 अगस्त को 370 हटाया जाता है,
और उसके बाद भी ये लोग कभी बात नहीं करते हैं। इट वॉज पीडीपी जो जंतर मंतर पे जिनने प्रोटेस्ट कर लिया 370 और 35 के लिए, और अभी तक प्रोटेस्ट करके आए। एंड इट वॉज वहीदुर रहमान पर्रा हु रेज्ड हिज स्ट्रॉन्ग वॉइस इन द असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट डे। इवन दे वर द पीपल जिन्होंने जो रेजोल्यूशन तो बनाया था, लेकिन रेजोल्यूशन में इन्होंने क्या लिखा था मैं वो जानना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पीडीपी को सीनियर लीडर ने सोपोर से इलेक्शन में लड़े थे और जिस तरह बता रहे थे इमरान साहब के पीडीपी को रिजेक्ट किया, आप भी रिजेक्टेड लॉट में से ही कि आपको भी लोगों ने वोट नहीं दिया। आई एम सॉरी टू से दिस इज रियल ग्राउंड सिचुएशन। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप तर्जमान इनका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज का मुद्दा हमारा, और आज के मुद्दा में हमने बात की आज की महबूबा मुफ्ती के श्रीनगर में ताबड़तोड़ हमले, और ताबड़तोड़ हमले में तीर भी था, उनके तरकश में नेज़े भी थे, और यूं कहें तो बड़े बड़े वार किए। हद ये है कि दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि इनको कुर्सी की परेशानी है। कुर्सी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ नहीं चाहिए, बाकी जाए तेल लेने, हमें चाहिए कुर्सी। ये उनने बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो लीडर ने अपना मौक़िफ़ पार्टी का रखा। बहुत शुक्रिया दोनों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मुद्दा है, लेकिन ये वक्त इजाज़त नहीं देता है। रिजवान सुल्तान मेरे साथी हैं, और रिजवान सुल्तान आपको उर्दू में दुनिया देश की बड़े बड़े खबरों, बड़े बड़े मामलात से बाखबर रखते हैं। 8 बजे रिजवान सुल्तान आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।